त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। कल 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस अवसर पर पूरे विश्व में अनेक स्थानों पर योग से संबंधित कार्यक्रम होंगे और हमारा जो ये प्रस्तुतिकरण है ये इस संदर्भ में है कि योग वास्तविक रूप से क्या है और योग किसे कहते हैं और योग का जो आत्यंतिक परिणाम है वो क्या है। तो योग विषय पर आज का ये एपिसोड आप सभी योग की परिभाषा को जानने वाले महानुभावों को समर्पित है और भगवान श्री गोविंद को विशेष रूप से समर्पित है। वास्तविक रूप से प्रत्येक मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और समय के साथ अपनी जीवन यात्रा पूरी करते हुए अंततः वो इस संसार से विदा होता है, विलीन हो जाता है। तो जन्म के समय मनुष्य प्रकट होता है और मृत्यु के समय मनुष्य इस मृत्यु लोक से विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, प्रतीत नहीं होता। हम कितना भी प्रयास करें हम अपने अप्रकट होने को अर्थात यहाँ से विलुप्त होने को, गायब होने को रोक नहीं पाते हैं। सहज भाषा में ये कहें कि हम कितना भी प्रयास करें परंतु अपनी मृत्यु को हम रोक नहीं सकते, ये निश्चित सत्य है। और जन्म के पश्चात हमारा जब प्रकटीकरण होता है तो जन्म इस जीवन की पहली अवस्था है और दूसरी अवस्था शिशु अवस्था है, तीसरी बाल्यावस्था है और बाल्यावस्था के उपरांत हम चौथी अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। पांचवी अवस्था जो है जो युवावस्था है और छठवीं अवस्था प्रौढ़ावस्था है, सातवीं अवस्था वृद्धावस्था है और अंतिम जो अवस्था है मृत्यु है। इस प्रकार इस जीवन के 8 आयाम हैं, 8 अवस्थाएं हैं जिनसे होता हुआ मनुष्य आगे बढ़ता है, जन्म के समय प्रकट होता है और मृत्यु के साथ विलीन हो जाता है। तो वो कौन सत्ता है जो हमको प्रकट करती है, प्रकट करने के लिए बाध्य करती है और फिर इस संसार से हमको विलुप्त कर देती है। तो उस सत्ता को जानने की प्रक्रिया का नाम योग है। हम उस सत्ता को कैसे जानें, क्या उसका उपाय हो सकता है, तो ये जो सारी प्रक्रिया है, साधन है, उसी का नाम योग है और ये इतना सहज नहीं है। एक बात तो ये हो गई योग के संबंध में। दूसरी बात ये है कि हम सब जीवन पर्यंत अनेक प्रकार के कर्म करते हैं
चेष्टाएं करते हैं और जीवन पर्यंत हम क्रियाशील रहते हैं, चेतन रहते हैं, परंतु मृत्यु के पश्चात हमारा जो शरीर प्रतीत होता है वो तो यही रहता है, लेकिन कोई ऐसा तत्व है जो इस शरीर को छोड़कर इस शरीर से विलग हो जाता है। शरीर तो जितना मृत्यु के पहले था उतना ही मृत्यु के पश्चात प्रतीत होता है, परंतु विशेष बात यह है कि मृत्यु के पश्चात ऐसा कौन सा तत्व है जिसने इस पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया है और उस पंच भौतिक शरीर का परित्याग करने के पश्चात ये शरीर अक्रिय हो गया, चेष्टा विहीन हो गया, इसमें कोई भी चैतन्यता नहीं रही, तो वो कौन सा तत्व है जो इस शरीर का परित्याग करता है? उस तत्व को जानने के लिए जो प्रक्रिया है उसका नाम योग है। अब तीसरी बात यह है, हम ये सब संसार देखते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं और ज्ञानेंद्रियों से उसका आभास करते हैं और हम सभी मन और बुद्धि के माध्यम से उसका अनुभव करते हैं। ये संसार कितना विशद है, कितना विस्तृत है, ये समग्र ब्रह्मांड कितना विस्तार लिए हुए है, जिसका आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया। तो ये जो ब्रह्मांड हमको प्रतीत होता है, ये किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? वो कौन सी सत्ता है जो इस ब्रह्मांड को निर्मित कर देती है, जिसका आज तक वैज्ञानिकों ने कोई पता नहीं लगा पाया? उसके अंत को वैज्ञानिक लोग जान नहीं पाए। तो वो कौन सी सत्ता है जो इस समग्र ब्रह्मांड का निर्माण करती है? उस सत्ता को जानने का नाम योग है। अब चौथी बात यह है कि प्रत्येक मनुष्य किसी व्यक्ति के प्रति, किसी स्थिति के प्रति, किसी क्रिया के प्रति निश्चित रूप से आकर्षित होता है और जीवन पर्यंत हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, क्रिया के प्रति आकर्षित होकर के अपना जीवन उसमें आसक्त होकर निर्वहन करते हैं। संसार में ऐसी असंख्य वस्तुएं हैं, ऐसी असंख्य व्यक्ति हैं, ऐसी असंख्य क्रियाएं हैं, ऐसी असंख्य स्थितियां हैं जिन्होंने हमें आकर्षित कर रखा है। और वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, स्थिति कौन सत्ता उत्पन्न करता है? ऐसी कौन सत्ता है जो इस जगत की स्थिति, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया को उत्पादित करती है और हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि उपस्थित करके और फिर उनको उसके प्रति आकर्षित करने के लिए बाध्य करती है? ऐसी कौन सत्ता है? तो चार बातें हमने कही कि वो कौन सत्ता है जो हमको जन्म देती है और मृत्यु के पश्चात हमको विलुप्त कर देती है। वो कौन सत्ता है जो इस देह से निकल जाने के पश्चात ये देह जो है पंच भौतिक शरीर क्रियाशील अक्रिय हो जाता है, चेष्टा विहीन हो जाता है। वो कौन सत्ता है जो इस समग्र ब्रह्मांड का निर्माण करती है
और वो कौन सत्ता है जो हमको जीवन पर्यंत अनेक प्रकार के आकर्षक वस्तुओं, स्थिति और क्रियाओं में फंसाकर हमें जीवन पर्यंत उनसे अलग नहीं होने देती। इन चारों सत्ताओं को जानने का नाम योग है। अब हम इसको कैसे जानेंगे कि वो कौन सत्ता है जो हमको प्रकट करती है, हमको विलीन करती है, और हम हमारे शरीर से जो ऐसी कौन सत्ता है जो निकल जाती है और हम जान नहीं पाते हैं। तो इसको जानने का साधन क्या है? इसी योग की प्रक्रिया पर आज, क्योंकि ये जो हमने प्रस्तुति की है, ये प्रस्तुति भूमिका के रूप में थी, योग की भूमिका के संदर्भ में स्थिति थी। देखिए, अब हम योग के साधन पर बात करेंगे। हम सभी जीवन पर्यंत सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। हमारे जीवन का जो अधिक समय है वह सांसारिक कार्यों के प्रति ही व्यतीत होता है, और संसार में हम इतना रचे बसे हैं कि न तो संसार हमसे पृथक होता है और न ही हम संसार से पृथक होते हैं। हमें वृद्धावस्था तक आने तक ये अवसर नहीं मिलता कि हम इस संबंध में विचार करें कि वो कौन सत्ता है जिसने हमको प्रकट किया है, हम उसे जानने का प्रयास करें। अवसर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इसका क्या कारण है? क्योंकि संसार में इतना आकर्षण है। तो तब तक हम योग की प्रथम कक्षा में प्रवेश करने के पात्र नहीं होते हैं जब तक हमारे मन में ये भाव ना आ जाए कि इस संसार में हम क्यों आए हैं, किस सत्ता ने हमको प्रकट किया है, कौन सत्ता है जो इस समग्र ब्रह्मांड का निर्माण करती है, और हमें कौन आकर्षित कर रहा है। ये जानने का जो विचार है, ये अगर हमारे मन में ये विचार आने लगे, हम उसकी तरफ जिज्ञासा के भाव से देखें, हम जिज्ञासु हों कि वो कौन सत्ता है जो हमको प्रकट करती है, हमको विलीन कर देती है, तो उसको जानने की इच्छा का उद्भव हो जाना, वो इच्छा उद्भवित हो जाए, तो समझना चाहिए कि हम योग की कक्षा प्रथम के छात्र हो गए हैं। और जब तक ये भाव उठता नहीं है, तब तक हम योग की कक्षा में प्रवेश करने के लायक नहीं है। जब ये भाव आपके मन में आ जाए तो समझना कि हमने आज योग की कक्षा 1 में प्रवेश की पात्रता अर्जित कर ली है। अब दूसरी कक्षा क्या है? जब ये भावना बलवती हो और उस भावना को लेकर के हम प्रयास आरंभ कर दें कि हमको जानना ही है कि वो सत्ता कौन है, और उसके ओर हम बड़े उन्मुख हों, क्रियाशील हों, चेष्टा करें, शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, और मनुष्यों के विचार जानने के माध्यम से, और साधना के माध्यम से। जब हमारी क्रियाशीलता इस ओर बढ़ती है कि हम
जानने के लिए प्रयत्नशील हो जाएं कि हमको जानना ही है, तो समझना कि हम योग की कक्षा 2 के छात्र हो गए हैं। दृढ़ता आती है इसमें, इस ओर दृढ़ता, उन्मुखता, चेष्टा, क्रियाशीलता, ये सब बढ़ती है। और बढ़ती नहीं है अगर है, इसका मतलब आप कक्षा 1 में ही भी प्रवेश ले रहे हैं, कक्षा 1 में फेल हो रहे हैं, पास नहीं हो पा रहे हैं। इच्छा बलवती होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, और जब तक इच्छा बढ़ती नहीं तब तक हम कक्षा 2 में प्रवेश करने के पात्र नहीं होते। इच्छा बढ़ जाए, जिज्ञासा बढ़ जाए, प्रगतिशीलता बढ़ जाए, क्रियाशीलता बढ़ जाए, चेष्टा बढ़ जाए, तो मानना चाहिए कि हम कक्षा 2 में अब प्रवेश कर चुके हैं। अब योग की तीसरी कक्षा की बात करेंगे। योग की जो तीसरी कक्षा है उसको समझने के लिए हम गुणों के संबंध में कुछ प्रकाश डालेंगे। प्रत्येक मनुष्य के अंदर सत्व, रज, तम 3 गुण विद्यमान रहते हैं। उनमें एक गुण क्रियाशील होता है और 2 गुण शांत अवस्था में रहते हैं। सत्व क्रियाशील होगा तो रज और तम शांत हो जाएगा, रज क्रियाशील होगा तो तम और सत्व शांत हो जाएगा, तम क्रियाशील होगा तो सत्व रज शांत हो जाएगा। यह सिद्धांत है। सत्व के बढ़ने पर मनुष्य में शुभ कर्मों के करने की इच्छा जागृत होती है। ये उसका लक्षण है। रज के बढ़ने पर सांसारिक वस्तुओं और भोग में प्रवृत्ति हो जाती है। तम के बढ़ने पर हमारी प्रवृत्ति अवैधानिक, असामाजिक कार्यों की ओर, विशेषकर हम दुष्कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं और निद्रा, आलस्य, प्रमाद के आगोश में खो जाते हैं, बंधन में रहते हैं। रजोगुण का लक्षण है मनुष्य की प्रवृत्ति बढ़ जाती है संसार में। तमोगुण का और जो सत्वगुण है उसका लक्षण है कि मनुष्य शांत होता है, शांत हो जाता है, संसार की चेष्टाओं के प्रति, क्रियाशीलता के प्रति और आत्मचिंतन के प्रति क्रियाशील होता है। तो बात हो रही थी योग की तीसरी कक्षा की। जब रजोगुण और तमोगुण शांत हो जाएं, सत्वगुण प्रबल हो जाए, तो समझना चाहिए कि हम योग की तीसरी कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। सत्वगुण के क्रियाशील और बढ़ने का लक्षण है कि मनुष्य में शांत भाव आ जाता है, वो सांसारिक चेष्टा समाप्त कर देता है और भगवान के प्रति उसकी उन्मुखता बढ़ती है। सत्व का लक्षण है ये। सत्व के बढ़ने पर यह निश्चित होता है। सत्व बढ़ जाए, शांति आ जाए, सांसारिक चेष्टाएं धीरे धीरे शांत होने लगें या शांत हो जाएं, तो समझना चाहिए हम योग की तीसरी कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। अब जो चौथी कक्षा है उसमें जब मनुष्य ध्यान साधना करता है तो चूंकि परमात्मा के साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार के लिए ध्यान एक विशिष्ट क्रिया है जिससे हम परमात्मा को अपने चिंतन में लाते हैं और संसार को पृथक करते हैं। ध्यान का यही परिभाषा है। आप अपने
मन के विचार में, चित्त के चिंतन के प्रवाह में और बुद्धि के विनिश्चय के तथ्य में जब संसार विस्मृत होने लगे और परमात्मा हमारी स्मृति में आने लगे, तो समझना कि हम वास्तविक ध्यान की ओर उन्मुख हो गए हैं। संसार से ध्यान हटे और परमात्मा के स्वरूप के चिंतन में हमारा चित्त प्रवाहित हो, समाहित हो, तो समझिए हमारी ध्यान की अच्छी स्थिति है। जितना सांसारिक वस्तुओं का, क्रियाओं का चिंतन होता है, स्थितियों का चिंतन होता है, तो समझना कि हम ध्यान की अवस्था में नहीं है। ध्यान की क्रिया में यही तथ्य प्रमुख रूप से स्पष्ट होता है कि हम परमात्मा को अपने चिंतन के प्रवाह में लाएं। अभ्यास करें। ध्यान की अवस्था में जब बैठते हैं तो बार बार संसार के विषय हमारी चित्त की चिंतन के प्रवाह में समाहित होते आते जाते हैं। स्मृति से भोगे हुए विषय मन निकाल लेता है और निकालने के पश्चात उनमें आनंद लेने का प्रयास करता है। तो चित्त के चिंतन के प्रवाह में, मन के विचार के प्रवाह में, बुद्धि के विनिश्चय के प्रवाह से संसार हट जाए और परमात्मा समाहित हो जाए। ऐसी ध्यान की अवस्था में जब हम बैठते हैं तो सूर्य के प्रकाश का दर्शन, नक्षत्रों का दर्शन और विविध प्रकार के चमत्कारिक दर्शन हमको प्राप्त होते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हम योग की चौथी कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। इसका वर्णन उपनिषदों में भी आता है और ध्यान साधना में तीव्र प्रकाश का प्रकट होना, जैसे नक्षत्र इत्यादि का प्रकाश प्रकट होना, चंद्रमा का प्रकाश प्रकट होना या चमत्कारिक लक्षण प्रकट हो जाना, ये समझना चाहिए हमारा योग जो है, योग की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब हम 5वीं कक्षा की बात करते हैं। हम जो प्रतीत होते हैं, हम जो स्वयं को जानते हैं या हम जो हैं, जिसका हमें आभास होता है, जो हम अपने बारे में जानते हैं, जो आभासित करते हैं, जो समझते हैं अपने बारे में, वो हम नहीं हैं। हम जो कुछ अपने बारे में सोचते हैं, हमारा जो नाम रूप स्थिति पद इत्यादि है, वह हम नहीं हैं। और हम वह हैं, इसका जो विचार है, इसका जो आभास करना है, वो अहंकार का कार्य रूप है। अहंकार नामक तत्व तो हमारे शरीर में रहता है, जो हमारे वास्तविक स्वरूप को मिथ्या भाषित किया करता है। हम जो नहीं हैं उसकी प्रतीति करा देना अहंकार नामक तत्व का कार्य है। तो हम जो नहीं हैं उसको हम आभास करते हैं। हम जो हैं, हम वास्तव में चेतन तत्व हैं। तो हमारा जो बाह्य स्वरूप है, जिसका हम नित्य आभास करते हैं, वह तो हम नहीं है। तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, उसका हमें बोध हो जाए तो हमें समझना चाहिए कि हम योग की 5वीं कक्षा के छात्र हो गए हैं, परंतु ये कोई सहज स्थिति नहीं। अब इसको समझने के लिए या समझाने के लिए हम आपके समक्ष एक बात कहेंगे। जैसे हम दर्पण में अपने स्वरूप को देखते हैं, तो दर्पण में
अपने स्वरूप को जब देखते हैं तो हमारा जो चेहरा है, मुखमंडल है, वह दर्पण में प्रकट होता है और इसके लिए पर्याप्त प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो पर्याप्त प्रकाश होगा, दर्पण स्वच्छ होगा, मुखमंडल स्वच्छ होगा, तब आपका जो बाह्य स्वरूप है वो दर्पण में प्रतीत होगा। ये आपका बाह्य स्वरूप है जिसको हम जानते हैं, मानते हैं कि हम ऐसे हैं, हम ये हैं। तो दर्पण से मनुष्य को उसके बाह्य स्वरूप का बोध होता है, परंतु आंतरिक स्वरूप जो हम हैं उसका बोध मनुष्य को ध्यान की अवस्था में होता है। वहाँ पर न तो दर्पण की आवश्यकता है, न प्रकाश की आवश्यकता है और न मुखमंडल की आवश्यकता है। आपका मुख, आपका मुखार बिंदु ध्यान के प्रकाश में, सत्वगुण के प्रकाश में स्वतः प्रकट होता है। वो आपका वास्तविक स्वस्वरूप है। तो उसकी प्रतीति हो जाए तो स्वस्वरूप की स्थिति मानी जाती है कि हमको स्वस्वरूप का दर्शन हुआ। तो ये पांचवी स्थिति है, स्वस्वरूप का दर्शन हो जाए, उसका बोध हो जाए। तो ये योग की पांचवी स्थिति है, परंतु स्वस्वरूप का बोध इतनी शीघ्रता से नहीं होता। और यहाँ पर एक बात और कहेंगे जो प्रयोगात्मक है। अगर भगवान नाम का जप में आप में अनवरता आ जाए, नित्यता आ जाए, तो स्वस्वरूप के बोध में, उसके आभास में बहुत सहजता हो जाती है। योग की जो पांचवी अवस्था है वह शीघ्र प्रकट होती है। स्वस्वरूप के बोध में भगवान के नाम का जप बहुत सार्थक सिद्ध होता है। ध्यान लंबे समय से किया जाए, अंतराल तक किया जाए, तो ध्यान कब तक करेंगे आप? तो वो मार्ग कठिन है, सहज मार्ग है ये। भगवान के नाम का जप स्वतः हो, अपने आप हो, अंतर से हो, कंठ से स्वतः निकले, तो आप योग की पांचवी कक्षा के छात्र हो गए हैं। अब छठी कक्षा क्या है योग की? छठी कक्षा वह है जहां पर स्वस्वरूप की स्थिति रखती है। स्वस्वरूप का बोध और स्वस्वरूप की स्थिति ये पृथक पृथक स्थितियां हैं। जैसे कच्चा फल है, वो पक गया, तो कच्चा फल स्वस्वरूप की स्थिति है, और पक गया तो स्वस्वरूप का बोध है। कच्चा फल स्वस्वरूप का बोध है, और जो पका फल है वह स्वस्वरूप की स्थिति है। यही अंतर है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे उस ईश्वरीय स्वरूप को देखो, तो श्री भगवान के स्वरूप में बैठा हुआ, रथ पर बैठ विराजमान एक व्यक्ति ब्रह्मांड में प्रकट हो गया, ब्रह्मांड के स्वरूप में प्रकट हो गया, विराट स्वरूप में परिवर्तित हो गया। कैसे परिवर्तित हो? क्योंकि वहां स्थिति है, बोध है, बोध के बाद में स्थिति, बोध हो उसकी स्थिति रहे। जैसे इसको सहज समझाने के लिए हम कहेंगे, जैसे हमारा कोई प्रिय होता है, बहुत प्रिय होता है, तो हमारी स्मृति में बार बार घूमा करता है, आया करता है, उसको हम विस्मृत नहीं कर पाते, निकलता नहीं। क्यों? उससे प्रियता है, स्नेह के कारण वो हमारी स्मृति में बार बार आता है। स्मृति हटती नहीं। कोई घटना विशेष हो जाए, स्मृति हटती नहीं, हटती। तो वैसे स्वस्वरूप की जो का बोध है
वह स्मृति में बना रहे, तो ये स्वस्वरूप की स्थिति कही जाती है। वो हटे नहीं, बोध हटे नहीं कि हम वास्तविक चेतन तत्व हैं, हम बाह्य स्वरूप नहीं है, संसारिक स्वरूप नहीं है। यह स्थिति निरंतर बनी रहे तो ये योग की छठी कक्षा कही जाती है। अब सातवीं जो कक्षा है विलक्षण है। सातवीं कक्षा वो है जहां पर परमात्मा की निकटता का आभास होता है। जब आत्मस्वरूप में स्थिति रहती है तो आत्मस्वरूप की में स्थिति रहने के उपरांत हमको परमात्मा की निकटता का आभास होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो चेतन तत्व आपके अंदर है, जिसे जीवात्मा कहते हैं, जिसका भगवत गीता में अचेतय मदाय अक्लेद शोष नित्य सर्वगत स्थाणु अचल आदि आदि गुणों से जो परिभाषित किया गया है, आरंभ में श्री भगवान ने परिभाषित किया, तो वो तत्व ममय वांशों के सिद्धांत के अनुसार परमात्मा का तत्व है, जिसका बोध आपको हो गया है। अंश है उसका। अंश होने के कारण, अंश के बोध होने के बाद अंशी का बोध होना स्वाभाविक होता है। लेकिन चूंकि संसार इतना विलक्षण है, इसलिए उसमें कुछ समस्याएं आती हैं। समस्याओं को साधक अगर पृथक कर देगा तो अंशी का बोध हो जाएगा। अंश है, अंश का बोध हुआ, स्वस्वरूप का बोध, स्वस्वरूप की स्थिति आ गई। तो स्वस्वरूप की स्थिति होने के बाद में फिर जो अंशी का बोध है, उसकी जो निकटता का आभास है, कि माया का पर्दा, जीव और परमात्मा के मध्य माया का पर्दा, तो माया का पर्दा जो है वो झीना होने लगता है, पारदर्शी होता है। तो परमात्मा की निकटता का आभास, इस पर भी इस तरह से चर्चा हो तो फिर अपने अनुभूति और उस पर प्रकाश डाला जाए। तो परमात्मा की निकटता का आभास योग की सातवीं अवस्था है, सातवीं कक्षा है। और अंतिम अवस्था जिसको परमात्मा का नित्याभास रहता है, जिसके लिए श्री भगवान ने कहा दूसरे अध्याय की स्थिति प्रज्ञता के अंत में, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्त विमुह्यते। कैसी ब्राह्मी स्थिति कैसी है? विहाय कामान्या सर्वान पुमांस चरत निस्परा नर्ममो निरंकारा स शांतिम धिगच्छति। शांतिम धिगच्छति क्या होने पर? समस्त कामनाओं का परित्याग होने पर, निरंकारता आने पर, ममता रहित हो जाने पर, निर्ममा निरंकार निष्प्रय सांसारिक आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता की प्रतीति समाप्त हो जाने पर जो आभास होता है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। ये ब्रह्म को अनुभव की मनुष्य की स्थिति है। तो ब्राह्मी स्थिति है जहां पर नित्य परमात्मा का नित्य मिलन है, नित्याभास। वहां पर अनित्यता नहीं है, वहां संसार नहीं, वहां तो सर्वत्र चारों ओर परमात्मा ही विराजित है। ये योग की अंतिम स्थिति है, योग का उद्देश्य यही है। अब कैसे पहुंचेंगे? तो ये जो प्रवचन है विस्तार ले लेगा, क्योंकि समय की सीमा है और समय की सीमा के अंदर ही प्रवचन दिया जाता। तो जो 60वीं अवस्था है योग की, वो परमात्मा का नित्याभास है। इसके लिए सैकड़ों प्रक्रियाओं का भगवत गीता में उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया है। तो आज चूंकि योग दिवस है, कल योग दिवस है, इसलिए आज हमने योग के विषय पर कुछ संक्षेप में चर्चा की और सभी योगानुरागी बंधुओं के लिए विशेष वीडियो बनाया। आशा है सभी योग के छात्र जो हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। ओ
सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।